मैं बहुत हैरान था कि अगर मेरे पापा मर चुके थे फिर यह पैसे कौन देता था, क्योंकि अपने पापा का खुद मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के पीछे पीछे शमशान घाट चला गया और मैं वहां जाकर छुप गया। मुझे वहां छुपे हुए कुछ ही देर हुए थे। मेरा नाम राज है और मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटी 2 मेरी बहनें थी। हम एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे, तो इसीलिए हमें अपनी ख्वाहिशें और चाहतें हमेशा दबा कर रखनी पड़ती थी। मेरे मम्मी और पापा बहुत ही खूबसूरत थे, इसीलिए हम भी बहुत खूबसूरत बच्चे थे। खास तौर पर मैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसा था। मेरी मम्मी बताया करती थी, शादी के टाइम उनकी उम्र 16 साल और पापा की उम्र 25 साल थी। उनके परिवार में शायद जल्दी शादी कर देने का रिवाज था। मेरे पापा एक छोटा मोटा चाय का ठेला लगाया करते थे और हमारा गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता था। कभी कभी मेरा मन होता तो मैं भी पापा के साथ चले जाया करता था। हमारे घर में सिर्फ हम घर वाले ही थे। मैंने कभी भी अपने पापा के रिश्तेदारों और मम्मी के रिश्तेदारों को आते जाते नहीं देखा था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत होती थी कि मेरी दादी के यहाँ से ननिहाल वालों में से कोई आता जाता नहीं। मेरे दोस्तों के घर तो आए दिन कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है और हमारे घर में कोई नहीं आता। मैं मम्मी और पापा से पूछता तो वह यही कहते थे कि वह इकलौते हैं, उनका कोई बहन भाई नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में सारे मेरे दोस्त अपनी नानी अपनी बुआ के यहाँ जाते, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत था कि मुझे अपने किसी भी रिश्तेदार का पता ही नहीं था, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। ऐसा मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया था। मेरे पापा या मम्मी के कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे जो किसी भी त्योहार पर कहीं आते जाते। कोई हमारे घर आता या हम उनके घर चले जाते। हम सारा दिन घर पर ही बिताते थे। मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर ज्यादा निकलते भी नहीं थे और हमको स्कूल भी पापा छोड़ने जाते थे और हमसे कहते थे, अगर कोई तुम्हारे मम्मी पापा का नाम पूछे तो गलत बता देना, ठीक नाम कभी भी मत बताना। फिर मैं हाँ में सर हिला देता। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या डर था। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। शाम का टाइम था। एक दिन पापा जल्दी जल्दी घर आए और मम्मी से कहने लगे, जल्दी से सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी से काम की चीजें ही रखो। हम सब घबरा गए और मम्मी पापा से पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं, सब ठीक तो है ना। लेकिन पापा ने मम्मी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मम्मी के साथ मिलकर सामान पैक करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा खासा घर है हमारा, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे दोस्त है यहाँ। लेकिन पापा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और रातों रात हमें कहीं और लेकर चले गए, एक ऐसी नई जगह जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। हम किसी को नहीं जानते थे, ना ही यहाँ पर कुछ कारोबार हो पा रहा था। मेरा तो वहाँ पर दम घुटता था। मैं पापा से पूछता था कि पापा हम यहाँ से वापस कब जाएंगे, अपने घर मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। लेकिन पापा ने साफ साफ कह दिया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मुझे यह बात पसंद नहीं आई। यहाँ पापा ने मुझे और मेरी बहनों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और पापा यहाँ कुछ नया काम ढूंढने लग गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम अपना जमा जमाया काम छोड़कर क्यों आए हैं, तो सब काम दोबारा से जोड़ने में वक्त तो लगना ही था। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाह रहा था, तो मैं कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके स्कूल जाने के बहाने बस में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि जब तुम उस दिन यहाँ से गए थे, तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारे पापा को कुछ लोग ढूंढने आए थे और तुम्हारे पापा का नाम बार बार ले रहे थे। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम फौरन ही यहाँ से वापस चले जाओ। मैं उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उसी वक्त वहाँ से बस पकड़कर वापस आ गया। लेकिन मैंने यह बात मम्मी और पापा को नहीं बताई और किसी और को भी नहीं, वरना वह मुझे उल्टा ही डांटते कि मैं वहाँ क्यों गया था। मम्मी और पापा ना जाने क्यों डरे हुए थे, हमें घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। मम्मी पापा को भी बाहर जाना होता तो पापा अपना रूप बदलकर और मम्मी पर्दा कर कर जाती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि वह किससे डर रहे हैं, किस बात का डर है। एक दिन मैंने मम्मी और पापा की बातें सुनी तो मम्मी से पापा कह रहे थे, मेरा कोई दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पापा मम्मी को कह रहे थे, तुम सावधानी बरतना और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देना और तुम खुद ही बाहर मत निकलना। कई साल बीत गए लेकिन वह लोग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मम्मी कहने लगी, हम तो घर में ही रहते हैं और सारा दिन घर से बाहर आप रहते हैं, आप अपना ध्यान रखा करें।
वो बहुत खतरनाक लोग हैं। पता नहीं कौन लोग थे जिनकी वजह से हमें अपना शहर, घर, काम सब छोड़ना पड़ा। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि कोई भी बात मुझसे शेयर करते, लेकिन फिर भी मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ तो परेशानी की बात है। एक दिन मैं मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, आप और पापा बिना बात के डरते रहते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते? पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। ये बात सुनकर मेरी मम्मी का रंग एकदम से पीला पड़ गया और वह चौंक गई और वह कहने लगी कि आज तो तुमने ये बात बोल दी है और आज के बाद ये बात किसी से नहीं करोगे। कोई नहीं है हमारे पीछे और हम किसी से नहीं डरते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे मम्मी के इस रवैये ने बहुत हैरान किया था। मैंने मम्मी को कभी इतना परेशान नहीं देखा था जितना कि वह अब परेशान रहने लगी थी। इस सबके बीच में अपनी पढ़ाई पर कभी ध्यान दे पाता और कभी नहीं। किसी न किसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 12th के बाद मैं कॉलेज जाता। ऐसे हमारे हालात नहीं थे, इसीलिए मैंने सुबह के टाइम एक पेट्रोल पंप पर नौकरी कर ली और आगे की पढ़ाई करने की सोचकर किताबें ले लिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पापा घर से बाहर जाते समय बहुत डरे हुए होते थे और बहुत अच्छे से वेश बदलकर घर से बाहर निकलते थे। फिर भी इसके बावजूद वह अपने दुश्मनों की नजर में आ ही गए। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली मेरे पापा को कुछ हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह खबर मेरे ऊपर कयामत बनकर टूटी थी। मैं भागते हुए गिरता पड़ता हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दुश्मनों ने अपना काम कर दिया था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी मम्मी से पूछने लगा, आप मुझे बताती क्यों नहीं? आप इतने सालों से डरे डरे रहते हो। वह कौन लोग हैं? आप मुझे बता दे। मैं अपने पापा के दुश्मनों को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मम्मी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझसे कुछ ना पूछो। लेकिन मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब थी कि मैं चुप हो गया। बस पापा ही ऐसे इंसान थे जो कमाते थे और हम सब भाई बहन मम्मी खाते थे। अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए हमने वह घर भी छोड़ दिया और हम शमशान घाट के पास जाकर एक छोटी सी झोपड़ी घेरकर हम रहने लगे। मम्मी ने शमशान घाट के पास झोपड़ी इसलिए गहरी थी क्योंकि मम्मी को पापा से बहुत प्यार था। जहाँ पर पापा का अंतिम संस्कार हुआ था, मम्मी वहाँ रोज जाकर बैठा करती थी। पापा की मौत के बाद मम्मी एकदम से टूट गई थी और पापा की मौत के बाद मेरी इतनी छुट्टियां हो चुकी थी कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था और इसके बाद हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन मैं चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा था कि अब घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं सोच ही रहा था, इतने ही मम्मी पता नहीं हाथ में पैसे लिए घर आ गई। मैं मम्मी से पूछने लगा, मम्मी आप यह पैसे कहाँ से लेकर आए हो? मम्मी कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारे पापा के पास गई थी, यह पैसे वहीं से लाई हूँ। उन पैसों से हमने 2 वक्त का खाना बनाया और अच्छे से खा भी लिया था और फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा। पहले तो मम्मी कभी कभी शमशान घाट जाया करती थी, पर अब तो रोज ही जाने लगी थी और वहाँ से पैसे लेकर आती थी और उन्हीं से हमारा गुजारा हो जाया करता था। और अब तो मम्मी ने मुझे कॉलेज में भी एडमिशन दिला दिया था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत कर, सब भगवान देगा। मैं इतना समझदार नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बस मैं इतना ही जानता था कि मम्मी रोज शमशान घाट पापा से मिलने जाती है और वहीं से पैसे मिलते हैं। मैं फिर से सोचने लगा था कि पापा तो मर चुके हैं, फिर मम्मी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था, फिर मेरे पैसे कौन दे रहा था? और मैं मम्मी से पूछने लगा। वह बहाने बना दिया करती और इधर उधर की बातें करने लग जाया करती और मैं अपने दिल में सोच कर रह जाया करता कि अपने आप से एक दिन बता देगी। और कभी कभी मम्मी का पीछा भी किया करता, लेकिन पता नहीं मम्मी को कैसे पता चल जाता कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ और वह मुझे डांट कर भगा दिया करती थी। उन दिनों से मेरे साथ एक अजीब बात हुई थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा करता था वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ा करती थी और उनमें से एक लड़की छुपके देखा करती थी। उसकी आंखों में साफ साफ मेरे लिए प्यार दिखता था और मैं बहुत ही सोच में पड़ चुका था कि यह लड़की कौन है और क्यों हर वक्त देखती रहती है। लेकिन मैं उसे पूछ भी नहीं सकता था और मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि कभी भी किसी लड़की से बात ही नहीं होती थी, इसीलिए मैं उससे भी नहीं पूछ सकता था कि वह मुझे ऐसे क्यों देखती है। फिर एक दिन छुट्टी का टाइम था और वह ऐसे ही मुझे देख रही थी। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर लेने आया था। उसकी गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अमीर खानदान की लड़की थी, बहुत पैसे वाली थी और उसके अंदाजे से ही लगता था कि वह मुझे पसंद करती है। लेकिन मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं था
और मैं जानता था कि उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं सारा टाइम चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता। हैंडसम तो मैं शुरू से ही था, जल्दी ही सबकी नजरों में आ जाता था। इसीलिए वह लड़की भी शुरू के दिन से ही मुझे पसंद करती थी। उस लड़की का नाम सानिया था और मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कभी देखा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई गलतफहमी हो। इस तरफ वह लड़की और दूसरी तरफ मेरी माँ। 3 साल हो गए थे। मम्मी रोज शमशान घाट जाती और पैसे लेकर आती। हम में किसी को भी साथ नहीं लेकर जाती थी। मैं कभी कभी साथ जाने के लिए बोलता तो मना कर दिया करती। अब तो मुझे अफसोस भी होने लगा था और थोड़ा थोड़ा शक भी। मैं और मेरी बहनें अक्सर यह बैठकर बातें किया करते थे, आखिर ये पैसे आते कहाँ से है? पापा तो मर चुके थे। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि भाई हो सकता है दुश्मनों से ही बचने की खातिर पापा ने मरने का नाटक किया हो और वह जिंदा हो और वही मम्मी को खर्चे के लिए पैसे दे देते हो। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन पापा को खुद मैंने अपने हाथों से दाग लगाया था, इसीलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं था। यह पैसे तो कहीं और से ही आते हैं। और फिर मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं यह रात जानकर ही रहूंगा। आखिर मम्मी को शमशान घाट में जाने से पैसे मिलते कहाँ से है? इसीलिए मैं सुबह सुबह कॉलेज जाने की बजाय शमशान घाट चला गया। देखूं तो सही, ये पैसे देता कौन है मेरी मम्मी को। 11 का टाइम हो रहा था। मैंने एक आदमी को शमशान घाट जाते देखा। वह मेरे मम्मी के पास आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर चौंक उठा कि कौन है यह और क्या रिश्ता है मेरी मम्मी से इसका। और मैं वहाँ छुपकर देख ही रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरी माँ मेरी तरफ आती दिखाई दी। उन्होंने घूंघट किया हुआ था और बड़े ध्यान से इधर उधर देखती आ रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और कोई कहीं मुझे पहचान ना ले। और फिर मेरी माँ और आदमी के पास दोबारा से खड़ी हो गई। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरी माँ के हाथ पर रख दिए। फिर वह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर वहाँ से दोनों चले गए। मेरे लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि मेरी माँ किसी गैर आदमी से मिलती है और उससे पैसे लेती है। फिर उसके बाद कई बार और मैंने अपनी माँ का पीछे किया और वह हर रोज उस आदमी से मिलती थी शमशान घाट में और उसी से पैसे लाती। और मेरा सोच सोच कर दिमाग खराब होता जा रहा था कि उस आदमी और मेरी माँ के बीच क्या रिश्ता है। एक दिन मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ से पूछ ही लिया कि आपके और उस आदमी के बीच क्या चल रहा है। और इतना पूछते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी माँ से ऐसा सवाल पूछते हुए? वह आदमी कोई और नहीं मेरा भाई है, वह भी मुझसे छोटा। उसका नाम सुरेश है। और मैं मम्मी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मम्मी तो कहती थी मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आज इतने सालों बाद मेरी मम्मी का कौन सा भाई निकल आया? मैंने यही सवाल अपनी मम्मी से किया तो मम्मी रोने लगी और अपनी कहानी बताने लगी। मैं एक अमीर घर से हूँ, मेरे 4 भाई है। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा एक बहुत ही अमीर और अच्छे इंसान है। वह एक जमींदार है और हमारी बहुत बड़ी हवेली है। और मेरे पापा गांव के सरपंच थे। मैं घर में सबसे छोटी होने के कारण सबकी बहुत लाडली थी। और मेरा रिश्ता भी मेरे बड़े भाई ने अपने दोस्त के साथ पक्का किया था, जो हैसियत में हमसे भी 2 गुना बड़ा था। लेकिन मुझे भाई का दोस्त पसंद नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारे पापा को पसंद करती थी। वह नौकर के बेटे थे, इसीलिए मैं अपनी पसंद किसी को बता भी नहीं सकती थी और मुझ पर बहुत रोक टोक और पावधानियां थी। उसके बावजूद मैं तुम्हारे पापा से बाग में मिलने जाती। वो भी मुझे पसंद करते थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि कोई हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। और जिस दिन मेरी बारात आने वाली थी, मैं उसी दिन तुम्हारे पापा के साथ घर से भाग गई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ तो मेरी कम उम्र थी और कुछ प्यार का नशा था, लेकिन मुझे हमेशा ही दुख रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे भाग जाने के बाद मेरे पापा और बड़े भाई ढूंढने में लगे रहे। सालों गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत के खातिर हमें ढूंढना जारी रखा। हम शहर शहर भटकते रहे और वक्त गुजारते रहे। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे पापा ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया, पर मेरे बड़े भाई ने नहीं छोड़ा। मेरी वजह से उसके दोस्त की बारात वापिस चली गई थी। उनकी बड़ी ही बदनामी हुई थी। तुम्हारे पापा जिस शहर में आकर काम करने लगे थे, उस शहर में किसी ने उन्हें एक दिन देख लिया और मेरे बड़े भाई को बता दिया और उन्होंने तुम्हारे पापा की जान ले ली। वो मेरा पता भी पूछते रहे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरा पता नहीं बताया और अकेले ही अपनी जान दे दी। तुम्हारे पापा के मरने की खबर जब मेरे छोटे भाई को मिली तो वो मुझसे मिलने आया। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और नरम दिल का है। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ था।
उसने तो मुझे पहले ही माफ कर दिया था और तुम्हारे पापा के मर जाने के बाद हमारे हालात बहुत खराब हो चुके थे और मैं बहुत परेशान थी। ऐसे वक्त में मेरा छोटा भाई मेरे काम आया। वह रोज मुझसे मिलने आता और पैसे देकर चला जाता। वह बाकी घर वालों से चोरी छुपे आता था क्योंकि बड़े भाई ने मेरी तलाश अभी बंद नहीं की थी, इसीलिए हम शमशान घाट में मिलते थे ताकि किसी को खबर ना हो और शक भी ना हो। मेरे इसी छोटे भाई ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे कॉलेज का खर्चा उठाया और तुम्हारे छोटे बहनों के स्कूल का भी खर्चा उठाया। तुम आज एक भाई बहन के रिश्ते को शक की नजर से देख रहे हो। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कितना गलत सोच रहा था और मैंने अपनी मम्मी से माफी मांगी। उन्होंने फिर मुझे माफ कर दिया और मेरे छोटे मामा से मुझे मिलवाया। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। मुझे मेरे पापा का बदला भी लेना था। मैं अपने बाप की मौत को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। मैं उनका बदला लेना चाहता था। उन दिनों में कॉलेज में भी चुप चुप रहने लगा था और हर टाइम यही सोचता रहता था कि मैं अपने पापा का बदला कैसे लूं। एक दिन सानिया ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने उसे झटक दिया और वह बहुत रोते हुए गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। मैं एक दिन छुट्टी के टाइम कॉलेज से बाहर निकल रहा था। जो सानिया को शक से लेना आया था, मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह वही मेरे छोटे मामा थे जो मम्मी से शमशान घाट में मिलने आया करते थे और मैं सोच में पड़ गया कि सानिया से उनका क्या रिश्ता है, सानिया उनकी क्या लगती है। यही सवाल मैंने अगले दिन सानिया से पूछा कि जो कल तुम्हें लेने आए थे, रोज तो तुम ड्राइवर के साथ जाती हो। वह तो मेरे बात करने से बहुत खुश हो गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उसे आगे से बात करूंगा। फिर वह बताने लगी, वह मेरे छोटे चाचा जी है। कल ड्राइवर नहीं आया था, छुट्टी पर था, इसीलिए चाचा जी लेने आए थे। मेरे लिए यह बात कोई धमाके से कम नहीं थी। वो मेरे मामा की बेटी थी और मैं इस बात से अनजान था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो वह बताने लगी, मेरे पापा का नाम सोरन सिंह है और वह बहुत बड़े जमींदार है। मैं उसकी यह बात सुनकर सदमे में आ चुका था। वह मेरे पापा के कातिल की बेटी थी। पता नहीं क्यों यह सुनते ही मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी और मैं जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था इसी वक्त इसके घर जाऊं और उसके बाप की जान ले लूं। मैंने सोच लिया था कि सोरन सिंह से ऐसा बदला लूंगा कि उसकी साथ पूछते भी याद रखेगी। फिर मैंने धीरे धीरे सानिया से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। वह तो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मैंने उसे थोड़ा थोड़ा अपने पास लाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उसको मैं अपने इतने पास ले आऊं, फिर सोरन सिंह को इतनी बड़ी चोट दूं कि वह आखिरी सांस तक याद रखे। मैं और सानिया चुप चुप कर मिलने लगे और इस बात का जिक्र मैंने अपनी मम्मी से भी नहीं किया। फिर जैसे ही मेरी और सानिया की पढ़ाई पूरी हुई, उसने शादी का फैसला कर लिया। वह चाहती थी कि हम अपने अपने घर पर बात करें। मैंने उसे बात करने से मना कर दिया कि वह अभी किसी को कुछ न बताए। मैं चाहता था कि वह भी अपने घर से भाग जाए और उसका बाप का सर एक बार फिर झुक जाए। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर उसने मेरे बाप को मारकर खुद दुश्मनी का हाथ बढ़ाया था। मैं इस काबिल तो नहीं था कि मैं उसे पुलिस के हवाले करता, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में छूट जाता। वह बहुत बड़ा आदमी था और ना ही मैं उसके घर में घुसकर मार पिटाई करना चाहता था, क्योंकि उसका कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं तो जीते जी उसे मारना चाहता था। मैं चाहता था कि वह सारे दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाए। सानिया बहुत ही सुंदर थी। मैंने उसे अपने दिल में उतार लिया था और मैं उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह मेरे मामा की बेटी थी और पहले मुझे यह बात पता नहीं थी, तो अब मैं उससे शादी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा भाई बहन का रिश्ता बन रहा था। लेकिन मैं अपने दिल की आग में अंधा हो चुका था। मैंने उसे भागकर शादी कर ली और मैंने शादी की तस्वीरें खींचकर उसके बाप को भिजवा दी। यह बात मेरी माँ को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और डर भी गई, क्योंकि मेरे सोरन सिंह को अपना एड्रेस भी भिजवा दिया था। मैं चाहता था वह आए और देखे कि किसमें इतनी हिम्मत है जो उसकी इज्जत को ललकार दे और उसके खिलाफ जाकर उसकी बेटी से शादी करे। अगले ही दिन सोरन सिंह मेरे घर आ गया था। वह अपनी बेटी की बजाय मेरी माँ को देखकर हैरान रह गया। मैंने सानिया के साथ आगे बढ़कर कहा, यह है तुम्हारी बेटी जो मेरे साथ भाग गई थी। वह मेरी तरफ भागकर मारने के लिए दौड़ा, लेकिन सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं बुआ की तरह नहीं हूँ जो अपने पति के मरने पर तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगी। मैंने पुलिस में भी बयान दे दिया है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सोरन सिंह अपनी लाडली बेटी का यह रूप देखकर सदमे से नीचे गिर पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ चुका था।
उसके गार्ड्स उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़े और सोनिया भी अपने बाप की हालत देखकर उनके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे कहा, अगर अपने बाप से रिश्ता रखोगे तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। वो बेचारी मेरी मोहब्बत की खातिर रुक गई। सोरन सिंह अपनी बेटी के सदमे में बिल्कुल टूट चुका था और चारपाई में लग चुका था। मैं यही देखना चाहता था। भगवान ने उसे उसके किए की सजा दे दी। मैंने भी अपना बदला लेने के लिए नफरत की आग में जलकर गलत तरीका अपनाया। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने सोनिया को उसके बाप से मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं और मेरी मम्मी उन्हें कभी माफ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा ने सिर्फ मोहब्बत की थी और मोहब्बत की सजा इतनी भयानक थी कि मेरी मम्मी को विधवा और हमें अनाथ बना दिया था। मम्मी के बड़े भाई ने मम्मी से माफी मांगी और मम्मी की सारी जायदाद उन्हें वापस लौटा दी, लेकिन क्या उनकी माफी और जायदाद मेरे पिता को वापस कर सकती थी, मेरा बचपन लौटा सकती थी? आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।